हाँ तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ की पाठशाला बाई कमलेश सर में। तो हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक देख लिया था दोस्तों, 3.2 का कहाँ तक, प्रश्न क्रमांक 2। तो 3.2 में क्या है, प्रतिस्थापन विधि है। तो हमने कल प्रतिस्थापन विधि के बारे में बेसिक से सवाल भी जाने और हमने प्रतिस्थापन विधि को एक अच्छे तरीके से भी सीखा है। तो चलिए, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए, तो अब हम उसके आगे का देखते हैं। तो आगे का क्या है, प्रश्न क्रमांक 3। तो आइए हम प्रश्न क्रमांक 3 से देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 3 में हमारा क्या कहता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। क्या करना है कि रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि के द्वारा ज्ञात कीजिए। तो आइए देखिए, पहला क्या कहता है, तीसरे का पहला ये कहता है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले क्या कहता है कि दो संख्याओं का अंतर क्या है, 26 है। अंतर मतलब घटाना। दो संख्याओं को घटाएंगे जब आपस में, तो हमें अंतर कितना मिलना चाहिए, उनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 26 आना चाहिए। तो डिफरेंस कैसे निकलता है, जब किसी संख्या में किसी संख्या को घटा देते हैं तो उनके बीच का डिफरेंस निकल आता है, इनके बीच का कितने का अंतर है, ठीक है। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो आइए देखिए, तो हम मान लेते हैं कि माना कि दोनों संख्याएं x और y है। क्या है, x और y है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार हमारा प्रश्न क्या कहता है, तो प्रश्नानुसार हमारा प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, प्रश्न यह कहता है कि दो संख्याओं का अंतर, तो हमने दोनों संख्याएं मान ली, दोनों संख्या क्या मानी, x और y माने। अब इनका अंतर करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, 26 मिलना चाहिए। तो आइए करते हैं इनका अंतर। तो x माइनस वाई बराबर 26, ये हो गया अपना समीकरण नंबर 1। अब देखिए आगे हमारा प्रश्न क्या कहता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। क्या कहता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तथा एक संख्या क्या है, x है, दूसरी संख्या की कितने गुनी है, 3 गुनी। तो गुनी के लिए क्या करेंगे, जब गुनी बोल रहा है इतने गुनी, 3 गुनी, 5 गुनी, 10 गुनी, तो क्या करेंगे, जितने गुनी कहेगा उतने का गुणा करेंगे। तो हम इसमें क्या कर देते हैं, किसका क्या कर रहा है, दूसरी संख्या का 3 गुनी, अर्थात 3 का गुणा। तो दूसरी संख्या क्या है, y है। तो ये हो गया अपना क्या, समीकरण नंबर 2। अब देखिए हम क्या करते थे, प्रतिस्थापन विधि में कोई भी एक समीकरण लेकर, ठीक है, कोई भी एक समीकरण लेकर, या तो समीकरण 1 से या समीकरण 2 से, उसको किसके रूप में बनाते थे, एक चर के रूप में बनाते थे। तो अब हमारा समीकरण नंबर 2 खुद ही दिख रहा है एक चर के रूप में। किसके रूप में, एक चर के रूप में। कौन सा, देखो एक चर x है, x का मान हमें यहाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, x का मान 3y है। तो अब हम डायरेक्टली रख देंगे समीकरण 1 में x का मान, तो रख दीजिए। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, समीकरण 1 क्या है, x माइनस का y बराबर 26। तो अब क्या रख देंगे, इधर से देखिए, अब देखिए x की जगह हम क्या रख देंगे, 3y रख देंगे। तो रख दीजिए 3y माइनस का y पहले से है, माइनस का y बराबर 26। अब देखिए 3y में एक y घटा तो क्या बचा, 2y, तो 2y बराबर 26। अब इधर से भाग कर दो तो 2 एक कम और 13 दूनी 26, तो y बराबर क्या आ गया दोस्तों, 13 आ गया, ठीक है। अब y का मान हम कहीं भी रख दें, या तो आप इच्छा यहाँ रख दीजिए और यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ रखने पर डायरेक्टली एकदम सरलता से आ जाएगा।
तो y का मान कहां रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रख दीजिए दोस्तों, रख दीजिए। तो x बराबर क्या है, x बराबर 3y, तो x बराबर y का मान हमें क्या मिला है 13, तो 3 गुणते 13, तो x बराबर 13 त्या 39, तो x का मान हमें क्या मिला दोस्तों 39। तो अतः x बराबर 39 और y बराबर 13, तो हमें संख्या क्या क्या मिल गई, दोनों संख्याओं का मान हमें क्या मिल गया 39 और 13। तो है भी जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी। जो पहली संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है कि नहीं है, है, क्योंकि यदि मान लो दूसरी संख्या 13 है, तुम्हारी पहली संख्या 39 है, तो हमारा इससे आंसर की पुष्टि भी हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो यदि कोई डाउट है तो चलिए मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। तो सबसे पहले आप लोग इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले ध्यान पूर्वक एकदम शांति के साथ प्रश्न को पढ़िए और फिर सोचिए कि प्रश्न हमारा कहता क्या है, उसके हिसाब से चलिए, आप लोगों का एकदम फटाक से आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए हमारा प्रश्न क्या कहता है कि दो संख्याओं का अंतर क्या है 26 है। हमने दोनों संख्याएं मान ली, हमें पता नहीं कि दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, ठीक है ना। तो हमने मान ली कि दो संख्याएं क्या है x और y हैं। तो हमारा प्रश्न क्या कहता है, दो संख्याओं का अंतर क्या है 26 है, तो हमने दो संख्याओं का अंतर क्या दिखा दिया 26 दिखा दिया। फिर क्या कहता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी 3 गुनी, तो हमने इसमें दूसरी संख्या में 3 का गुना कर दिए। तब अब हमें दिख रहा है, अब हमको इसको किस विधि से निकालना है, प्रतिस्थापन विधि से। अब आप इसमें प्रतिस्थापन विधि लगा के x y का मान निकाल लीजिए, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम इसका देखते हैं दूसरा, तीसरे का दूसरा। हाँ, तो अब देखिए दोस्तों अपना दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दूसरा प्रश्न ये क्या कहता है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। क्या कहता है कि दो संपूरक कोण, तो आप लोगों को ये पता होगी पूरक और संपूरक, यदि नहीं पता है तो आइए देखिए पूरक और संपूरक क्या होते हैं। सबसे पहले ये होता है कि पूरक कोणों का योग क्या होता है, पूरक कोण। तो पूरक कोण कितने होते हैं, पूरक कोण का मान कितना होता है, पूरक कोण का मान होता है 90 डिग्री और संपूरक कोण का मान, संपूरक कोण, तो संपूरक कोण कितना होता है, संपूरक कोण का मान 180 डिग्री। तो ठीक है, तो यही कहता है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो हमारा संपूरक कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री और पूरक कोण का मान 360 डिग्री। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आइए देखिए हमारा प्रश्न क्या कहता है। तो सबसे पहले इसमें मान लीजिए, आप क्या मान लीजिए कि पूरक कोण में बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y। ठीक है, क्या कहता है कि दो संपूरक में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए तो मान लेते हैं कि माना कि संपूरक कोणों में, तो लिख लीजिए माना कि संपूरक कोणों में बड़ा कोण, संपूरक कोणों में बड़ा कोण x डिग्री तथा छोटा कोण कितने हो y डिग्री तथा छोटा कोण क्या है y है। ठीक है, माना कि संपूरक कोणों में बड़ा कोण x मान लिए और छोटा कोण क्या मान लिए y। ठीक है, छोटा कोण x है, x तथा बड़ा कोण छोटा कोण क्या है y है। ठीक है, बड़ा कोण x है तथा छोटा कोण y है। ठीक है, अब देखिए अब क्या कहता है कि संपूरक कोण, तो संपूरक कोणों का योग कितना होता है दोस्तों 180। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 180। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है संपूरक कोण है, क्या है संपूरक कोण है, क्या है संपूरक कोण है। ठीक है, अब आगे क्या कहता है दोस्तों, आगे ये कहता है कि बड़ा कोण
छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो बड़ा कोण, हमने बड़ा कोण क्या माना, x माना, और छोटा कोण y माना। तो बड़ा कोण में छोटा कोण आप घटा दीजिए तो हमें कितने डिग्री का मान मिलना चाहिए, 18 डिग्री का। इसको आप क्या मान सकते हो, इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। क्या मान लें, समीकरण नंबर 1। अब अगला क्या हो कह रहा है कि बड़ा कोण और छोटे कोण का अंतर कितना है, 18 डिग्री का। कितने का है, 18 डिग्री। ये हो गया अपना क्या, समीकरण नंबर 2। अब आप लोग समीकरण 1 या 2 से, जिससे आप लोगों की इच्छा हो, उससे आप x या y का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है अपना, x माइनस वाई बराबर 18। तो x माइनस वाई बराबर 18, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 18 प्लस वाई। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 3। अब x का मान, समीकरण 3 से x का मान कहां रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि हमने समीकरण 2 से ही समीकरण 3 बनाए हैं। तो अब आगे क्या लिखेंगे कि समीकरण 3 से, किससे, समीकरण 3 से x का मान, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो आइए रखते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या आता है। समीकरण 1 में रखिए। तो समीकरण 1 अपना क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो अब x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री आ गया। तो अब आप मान रख दीजिए, x का मान हमें क्या निकला है, 18 प्लस वाई। तो x की जगह क्या रख देंगे दोस्तों, 18 प्लस का y, और प्लस का y पहले से है, बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब y और y जोड़कर क्या बनेंगे दोस्तों, 2y। तो इधर क्या बचा, 2y, और इधर क्या आया, 180 माइनस का 18। तो 180 में 18 घटा देंगे तो क्या आएगा दोस्तों, मान लीजिए 20 है, तो क्या आएगा, 7 2 62। तो क्या आएगा, 180 में 18 घटा तो 162। अब देखिए 2y बराबर 162। अब देखिए 2 इधर गुणे में, तो इधर आएगा तो भाग में, या तो डायरेक्टली इधर से काट दो। तो 2 8 16, 2 1 कम 2, तो y बराबर क्या आया दोस्तों, 81। ठीक है, अब y का मान आप कहीं भी रख दीजिए, y का मान आप रख लीजिए, कहां रख लीजिए, समीकरण नंबर 3 में, तो हमको x का मान मिल जाएगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 3 से, ठीक है, तो समीकरण 3 से, तो अपना समीकरण 3 क्या है दोस्तों, x प्लस 18y। क्या है, x बराबर 18 प्लस का y। तो x बराबर 18, y का मान क्या है दोस्तों, 81। तो अब जुड़कर क्या बनेंगे, अब x का मान क्या आएगा, 81 और 18 जुड़ा तो x बराबर 99। ठीक है, तो x का मान हमें क्या मिला, 99 डिग्री, और y का मान हमें क्या मिला, 81 डिग्री। तो अतः बड़ा कोण 99 डिग्री और छोटा कोण कितने का है, 81 डिग्री का है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लिख लेंगे कि अतः अभीष्ट कोण अपने क्या क्या हैं, अतः अभीष्ट कोण क्रमशः क्या क्या है, 99 और 81। यही हमारा आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न क्या कहता है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण छोटे कोण से कितने डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। तो जब बड़े कोण में छोटा कोण घटा देंगे तब हमें किसके बराबर मिलेगा, 18 के बराबर मिलेगा। यदि आप लोगों को चेक करना है तो यहाँ पास 99 में 81 घटाकर देख लीजिए, 18 ही आएगा। ठीक है, इससे हमारे आंसर की पुष्टि भी हो जाती है। तो अब चलिए देखिए दोस्तों, तीसरे का तीसरा क्या कहता है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद, क्या कह रहा है कि 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 में खरीदी, तो प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बैट और कितने बॉल, 6 बॉल,
7 बैट और 6 बॉल कितने रुपए के खरीदे? 3800 में। बाद में उसने कितने 3 बैट और 5 बॉल कितने में खरीदे? 1750 में। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कि बैट या बल्ले का मूल्य क्या है? x रुपए है। ठीक है, तो मान लेते हैं माना कि बल्ले का मूल्य, माना कि बल्ले, ठीक है, बल्ले का मूल्य कितने रुपए है? x रुपए है। ठीक है, तथा गेंद का मूल्य, तथा गेंद का मूल्य कितने रुपए है? y रुपए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? y रुपए है। तब प्रश्नानुसार हमारा प्रश्न क्या कहता है कि 7 बैट और 6 बॉल मिलकर कितने? 7 बैट और 6 बॉल मिलकर, तब प्रश्न के अनुसार चलेंगे। हमारा प्रश्न क्या कहता है कि 7 बैट और 6 बॉल कितने? 7 बैट और 6 बॉल मिलकर कितने रुपए के आते हैं? 3800 रुपए के। तो 7 बैट मान लिया, कितने बैट? 7 बैट, तो उसकी कीमत क्या मानी हमने? x रुपए। तो इसमें x का गुणा कर देंगे, प्लस क्या माने? कितने बॉल? 6 बॉल। तो बॉल कितने की थी? हमने एक बॉल की कीमत क्या मानी है? y मानी। तो क्या आ जाएगा? 6 y बराबर कितना? 3800 रुपए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अपना समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए, तथा आगे क्या कहता है? आगे क्या कहता है? तथा आगे क्या कहता है? 3 बैट और 5 गेंद, 3 बैट और 5 गेंद, 3 बैट तो बैट की मूल्य हमने क्या मानी? एक बैट की x रुपए, प्लस 5 बॉल, तो बॉल की कीमत हमने y मानी, तो कितने रुपए की हो गई? 1750 रुपए की आ गया अपना समीकरण नंबर 2। अब आप लोग इनसे क्या मान निकाल सकते हैं? इनसे किसी भी समीकरण से आप लोग x और y में से किसी भी एक चर का मान निकाल लीजिए। तो आइए हम निकाल लेते हैं, किसी भी समीकरण से निकाल लीजिए। आप लोग मान लीजिए समीकरण 1 से ले लीजिए या समीकरण नंबर 2 से ले लीजिए। तो आइए हम 2 से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 से, किससे? समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से जब मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? देख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 3x और इधर क्या हो जाएगा? 1750। इसको जब पक्षांतरण कर देंगे तो माइनस का 5y। अब x के साथ 3 गुणे में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो x बराबर 1750 माइनस का 5y बटे 3। ये हो गया अपना क्या? समीकरण नंबर 3। अब x का मान कहां रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि समीकरण 2 से ही x का मान निकाले हैं और समीकरण 3 बनाए हैं। तो अब आगे क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, कहां रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में, तो अपना समीकरण 1 में, ठीक है, तो रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है? 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो अब देखिए हमने x का मान निकाला, तो x की जगह ये मान रखिए तो 7 रहेगा, और क्या रखेंगे? 1750 माइनस का 5y बटे 3 प्लस का 6y इधर रहेगा, और बराबर क्या हो जाएगा? 3800। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आप क्या करिए? इस 3 का एलसीएम ले लीजिए। तो 3 का एलसीएम ले लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? 6 त्रिक 18y। तो ये इधर रहेगा 7 इंटू 1750 माइनस का 5y, और ये क्या हो जाएगा? प्लस 6 त्रिक 18y, और इधर ये भाग में था तो इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो 3800 गुणते 3 हो जाएगा। अब देखिए आप लोग इसका गुणा कर लीजिए। तो आइए इसका हम गुणा करके देख लेते हैं। तो जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 7 शून्य 0 और 7 पना 35 की 5 हाथ आए 3 का, 7 सता 49, 49 3 52 की 2 हाथ आए 5 का, 7 एकम 7 5 12। तो क्या आया? 12250 माइनस का 7 पना 35y प्लस का 18y,
बराबर इसका जब गुणा कर देंगे तो ये 00 और 8 त्रिक 24 की 4 हाथ है 2 का 3 त्रिक 9 2 11 क्या आ गया 11,400। अब देखिए अब क्या करेंगे 35 में 18 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा 17। क्या बच जाएगा 17। तो ये हो जाएगा माइनस का 17y बराबर अब देखिए 11,400 माइनस का 12,250। ठीक है तो 11,400 में क्या घटाएंगे 12,250 तो 11,400 में 12,250 नहीं घटेगा तो हम घटाएंगे 12,000 में और चिन्ह किसका लगेगा बड़ी वाली संख्या का। तो जब हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 850। देखिए 11,000 तो एक बचा। ठीक है एक बचा 1,000 बचा 1,000 में क्या घटाए 400 तो बचा 600 और ये 250 तो 6 2 850 तो क्या बचा 850 माइनस का 17y बराबर माइनस का 850 तो माइनस से माइनस कैंसिल। अब ये 17 से इधर काट सकते हो 17 50 85 या तो फिर ऐसे कर लो आप लोग 850 बटे 17 तो 17 एक कम 17 50 85 तो y बराबर क्या है दोस्तों y बराबर 50। y का मान हमें क्या मिला 50 मिला। अब देखिए y का मान आप लोग रख लीजिए तो हमें किसका मान मिल जाएगा x का मान मिल जाएगा। ठीक है तो आप लोग अब इधर अपने को जगह नहीं बच रही है तो आप लोग रख लीजिएगा या तो हम मिटा के रख रहे हैं। ठीक है तो हम यहाँ पास कहाँ रख रहे हैं y का मान समीकरण नंबर 3 में रख रहे हैं। ठीक है तो यहाँ मिटा देते हैं थोड़ा सा जो माने हैं इनको मिटा के यहीं पास थोड़ा सा लिख रहे हैं। ठीक है तो हम y का मान कहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर ठीक है तो समीकरण 3 से ठीक है तो समीकरण 3 अपना क्या है x बराबर 1750 माइनस का 5y बटे 3। अब क्या रख देंगे y बराबर 50 तो y की जगह 50 रख देंगे तो x बराबर 1750 माइनस का 5 गुणते 50 बटे 3। अब 50 तो 55 25 250 अब 250 किसमें 1750 में 250 घटा देंगे तो कितना आएगा 1500 आएगा। कितना आएगा 1500 तो x बराबर 1500 बटे 3 तो 3 पचे 15 मतलब x बराबर कितना आया 500। x का मान आया 500 और y का मान आया 50। ठीक है दोस्तों तो हमारा x का मान 500 और y का मान 50 आ गया। तो अब हमारा यही आंसर आता है। तो अतः बल्ले की कीमत हमने बैट को क्या माना था बल्ले को x माना था तो अतः बल्ले की कीमत 500 रुपए है तथा गेंद की कीमत 50 रुपए है। क्यों है क्योंकि हमने बाई को क्या माना है गेंद को बाई माने। ठीक है तो अतः आगे क्या लिख लेंगे आप लोग अतः बल्ले की कीमत 500 रुपए है तथा गेंद की कीमत 50 रुपए है। यही हमारा आंसर है। तो अब आइए आगे देख चलते हैं। हाँ तो अब चलिए दोस्तों हमने प्रश्न क्रमांक तीसरे का 3 तक देख लिए थे। अब देखिए प्रश्न क्रमांक तीसरे का चौथा। तो देखिए चौथा क्या कहता है दोस्तों चौथा कहता है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है क्या कहता है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े के अतिरिक्त नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा कितना दे रहा है 105 रुपए तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए दे रहा है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो क्या है फिर क्या बताना है लास्ट में कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना देना होगा। क्या कहता है कि एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त जैसे हम क्या करते हैं दोस्तों कोई गाड़ी की बुकिंग की तो जैसे हमने कहीं के लिए बुकिंग की जैसे हमने यहाँ से कहाँ से
रीवा से बुकिंग की, कहां तक के लिए, जबलपुर तक के लिए। ठीक है, तो जब हम रीवा से जबलपुर तक के लिए बुकिंग किए तो गाड़ी वाला क्या कहता है, मोटर मालिक, कि हम रीवा से जबलपुर तक का एक फिक्स किराया लेंगे। ठीक है, उसके बाद यदि आप लोग क्या है कि थोड़ा सा 1 किलोमीटर भी एक्स्ट्रा जाएंगे तो हम उसका अतिरिक्त भाड़ा लेंगे। वही कह रहा है कि कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर अतिरिक्त चला तो कितने रुपए दे रहा है, 105 रुपए। फिर 15 किलोमीटर के लिए कितना दे रहा है, 155 रुपए दे रहा है। तो फिर क्या कहता है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए उसे कितना देना पड़ेगा। तो मान लीजिए, अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि हम नियत भाड़ा मान लेंगे और प्रति किलोमीटर, है ना, तो अतिरिक्त भाड़ा मान लेंगे प्रति किलोमीटर। तो देखिए, माना कि क्या मान लेंगे, माना कि नियत भाड़ा, माना कि नियत भाड़ा, नियत भाड़ा x रुपए है। ठीक है, नियत भाड़ा क्या है, x रुपए है, तथा अतिरिक्त प्रति किलोमीटर, तथा अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का भाड़ा y रुपए है। कितना, y रुपए है। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या माना, नियत भाड़े को हमने x मान लिया और अतिरिक्त प्रति किलोमीटर भाड़ा मान लिया कि यदि वो 1 किलोमीटर गया तो 22 रुपए लेगा। ठीक है, तब प्रश्नानुसार, तब क्या कहता है, तब देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार देखिए, तब प्रश्नानुसार क्या कहता है हमारा, कहता है कि कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा वो कितना देता है, 105 रुपए। पहले तो वो नियत दूरी चलेगा ही चलेगा। ठीक है, नियत दूरी वो चला, इसके बाद अतिरिक्त दूरी कितना चला, 10 किलोमीटर, तो उसके लिए उसने कितना भाड़ा दिया, 105 रुपए दिया। तो देखिए क्या कहता है प्रश्न कि नियत दूरी तो चला, तो नियत दूरी अपनी क्या है, नियत भाड़ा है x रुपए, फिर अतिरिक्त भाड़ा क्या है, अतिरिक्त भाड़ा कहता है कि 10 किलोमीटर चला, कितने की दर से, 22 रुपए की दर से, कितने की, 22 रुपए की दर से, तो कितना हो गया, 105 रुपए। ये हो गया अपना क्या, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न आगे क्या कहता है कि अब कितने किलोमीटर, 15 किलोमीटर के लिए कितना देता है, 155, तथा क्या करता है, नियत दूरी तो चलेगा ही चलेगा, फिर 15 किलोमीटर अतिरिक्त चलेगा, किस हिसाब से, 22 रुपए के हिसाब से। तो कितना दे रहा है दोस्तों, 155 रुपए दे रहा है। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हमारे ये रैखिक समीकरण बन गए। अब हमारे ये समीकरण बन गए तो अब हम इनसे क्या निकाल लेते हैं, किसी एक चर का मान निकाल लीजिए, किसी भी समीकरण से निकाल लीजिए। तो आइए हम निकाल लेते हैं, किससे, समीकरण 2 से, किससे, समीकरण नंबर 2 से। तो हम समीकरण 2 से निकाल लेते हैं। तो समीकरण 2 क्या है अपना, x प्लस 15 y बराबर 155। अब 15 इधर प्लस का है तो इधर पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर 155 माइनस का 15 y, ये हो गया अपना क्या, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 को कहां रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो आइए रखते हैं समीकरण 3 को समीकरण 1 में। ठीक है, तो x का मान कहां रखते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिए दोस्तों। तो अपना समीकरण 1 क्या है, x प्लस 10y। तो x की जगह हमारा मान क्या निकला हुआ है, 155 माइनस का 15y। तो x की जगह आप रख लीजिए 155 माइनस का 15y, फिर क्या है 10y प्लस का 10y बराबर 105 रुपए। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 15 में 10 घटेगा तो आएगा 5 का है का 5 माइनस का 5y। अब इसको पक्षांतरण करेंगे, किसको, 155 को। तो 105 में 155 घटेगा तो क्या आएगा दोस्तों, माइनस का 50, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 5 एकम 5 दाहम 50, तो y बराबर क्या है दोस्तों, y का मान हमें मिला
10 मिला। ठीक है, अब y का मान जब 10 मिल गया तो y का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो समीकरण किससे? 3 से, समीकरण नंबर 3 से। तो 3 में क्या है? x बराबर 155 माइनस का 15 इंटू 10, क्योंकि हमें y का मान क्या निकला दोस्तों? 10 मिला है। तो 15 दाहन 150, तो 155 में 150 घटा तो क्या आएगा? x बराबर 5 आ जाएगा। तो हमें x का मान 5, तो हमारा नियत भाड़ा क्या है? 5 रुपए है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा नियत भाड़ा 5 रुपए है और अतिरिक्त भाड़ा 10 रुपए प्रति किलोमीटर है। अब देखिए हमें x और y के मान मिल गए हैं। ठीक है, तो जब x और y के मान मिल गए हैं तब आगे हमारा प्रश्न क्या कहता है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। नियत दूरी तो चलेगा ही चलेगा, इसके अलावा वो कितना चलेगा दूरी? 25 किलोमीटर। तो अब देखिए, तब देख लीजिए, आगे देख लीजिए, तो आगे क्या कहता है कि कितना? 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 25y। ये नियत दूरी तो चलेगा दोस्तों। ठीक है, नियत दूरी के अलावा अतिरिक्त कितना चल रहा है? 25 किलोमीटर। किसके हिसाब से? 22 रुपए के हिसाब से। अब हमें y का मान मिल गया है 10 और x का मान मिल गया है 5, तो x की जगह 5 रख लीजिए। 5 प्लस 25 इंटू 10, तो 25 दाहम 250, 5 प्लस 250, तो 5 जुड़ा तो क्या हो जाएगा? 255 रुपए। ठीक है, कितने रुपए? 255 रुपए। तो अतः 25 किलोमीटर चलने के लिए उसे कितने रुपए देना पड़ेगा? भाड़ा 255 रुपए। तो अतः अभीष्ट भाड़ा कितना हो गया? 255 रुपए। यही हमारा आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात स्पष्ट हो गई होगी। तो सबसे पहले क्या करता है कि एक कोई भी व्यक्ति है, मान लो, तो क्या करता है? एक टैक्सी बुक करता है। ठीक है, तो क्या कहता है कि हम, टैक्सी वाला क्या कहता है कि हम एक नियत दूरी का एक नियत भाड़ा लेंगे। ठीक है, जैसे हमने 100 किलोमीटर दूरी के लिए एक टैक्सी बुक की तो कितना बोला कि हम 1000 रुपए लेंगे। ठीक है, उसके अलावा यदि आप 1 किलोमीटर भी चले तो हम कितने रुपए के हिसाब से मान, कितना निकल गया हमारा y का मान? 10 निकल गया। ठीक है, y का मान 10 निकल गया। तो मान लीजिए कि 10 रुपए के हिसाब से हम प्रति किलोमीटर भाड़ा लेंगे। ठीक है, तो नियत भाड़ा अपने को क्या मिला था? x, तो x का मान 5, तो नियत भाड़ा उसका 5 रुपए था और उसका अतिरिक्त भाड़ा क्या आया दोस्तों? अतिरिक्त भाड़ा आया उसका 10 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से। तो हमें चलना था अतिरिक्त कितना? 25 किलोमीटर। तो हम नियत तो चलेंगे ही नियत दूरी, तो नियत दूरी x प्लस अतिरिक्त दूरी 25, तो 25 में y का गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रति किलोमीटर के हिसाब से मान निकालने। तो 25 दाम 250 और 5 जुड़ा तो कितना आया? 255। यही हमारा आंसर आएगा। अब देखिए अगला। हाँ, तो अब देखिए अपने प्रश्न क्रमांक तीसरे का पांचवा। तो तीसरे का पांचवा क्या कहता है दोस्तों? यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह क्या हो जाती है? 9/11 हो जाती है। और यदि किसी अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या कहता है दोस्तों? यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दें तब वह भिन्न 9/11 के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए कि वह भिन्न क्या है? जिसमें अंश और हर में 3 जोड़ दें, 2 जोड़ दें तो क्या हो जाए? 9/11 हो जाए और 3 जोड़ दें तो 5/6 हो जाए। तो मान लीजिए कि माना कि भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश x है तथा हर क्या है? y है, तथा हर y है। ठीक है, हमने भिन्न को अंश, भिन्न के अंश को क्या मान लिया? x तथा हर को क्या मान लिया? y। तब हमारी भिन्न क्या हो जाएगी? तब भिन्न क्या हो जाएगी? तब भिन्न हमारी हो जाएगी x/y।
वाई, तब भिन्न बराबर क्या हो जाएगी, एक्स बटे वाई। अब तो प्रश्नानुसार तब क्या है, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार देखिए प्रश्न हमारा क्या कहता है, तो प्रश्नानुसार, अब प्रश्न के अनुसार तो हमारा प्रश्न क्या कहता है कि यदि अंश में, अंश तथा हर दोनों में क्या कर दे, 2 जोड़ दे, ठीक है, तो 2 जोड़ दे तो वो क्या हो जाती है, 9/11 हो जाती है। तो अंश और हर में 2 जोड़ दीजिए, तो x बटे वाई पहले अपनी भिन्न लिख लीजिए, इसमें 2 जोड़ दीजिए, अंश और हर में 2 जोड़ दिए तो क्या हो गई, 9/11 हो गई। अब इसको आप सॉल्व करके समीकरण बना लीजिए, इसका आप तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो 11 का गुणा कहां हो जाएगा, x + 2 में, तो 11 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 11 × x + 2 बराबर 9 × y + 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 11x + 11 दूनी 22, 9 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9y + 9 दूनी 18। अब इसको पक्षांतरण कर लीजिए, इसको पक्षांतरण कर देंगे तो क्या बनेगा, 11x - का 9y, अब 18 में 22 घटाएंगे तो -4। ये हो गया अपना क्या, समीकरण नंबर ए। अब ये हो गया अपना क्या, समीकरण नंबर ए। अब देखिए समीकरण 1 अपना निकल आया। अब आगे प्रश्न क्या कहता है, अब आगे देख लीजिए, यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो आइए हम भिन्न में अंश और हर में 3 जोड़ कर देखते हैं। तो हमारी भिन्न क्या है, x बटे वाई, तो इसमें 3 जोड़ दीजिए, तो 3 जोड़ दिए तो क्या हो गई, 5/6 हो गई। हमारी भिन्न किसमें बदल गई, 5/6 में। तो इसका भी तिर्यक गुणा आप लोग कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 6 × x + 3 बराबर 5 × y + 3। तो अब इसका गुणा कर देंगे तो 6x + 6 × 18, तो 5y + का 15। अब जब पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x - का 5y बराबर, अब देखिए इसको 18 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 15 में 18 घटा तो -3। ये हो गया अपना क्या, समीकरण नंबर 2। अब देखिए अब आ गया अपना क्या, समीकरण नंबर 2। अब चलिए इसके नीचे से हम समीकरण 2 से ही कंटिन्यू करते हैं। तो समीकरण 2 से, तो चलिए समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से अपना x का मान क्या निकलेगा दोस्तों, अब इधर y वाले को पक्षांतरण कर दो तो क्या हो जाएगा, 6x बराबर -3 + का 5y। अब देखिए 6 इधर गुणे में है तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, बटे 6। तो ये हो गया अपना क्या, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 से x का मान कहां रखेंगे, समीकरण 1 में। तो कहां से, समीकरण 1 से दोस्तों, किससे, समीकरण 1 से, तो 1 से रख दीजिए। तो ये क्या है, 11 x का मान अपना क्या निकला हुआ दोस्तों, -3 + का 5y बटे 6। अब -का 9y बराबर -4। अब इसका आप लोग गुणा कर लीजिए, देखिए ऊपर गुणा होगा तो 11 × 33 और + 11 × 5 = 55y। अब देखिए अब आगे क्या होगा, इस 6 का एलसीएम होगा, ठीक है। या तो हमने क्या बताया कि यदि किसी संख्या के एक में बटे है दूसरे में नहीं है तो आप डायरेक्ट इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए। तो 9 × 54, तो क्या हो जाएगा, 9 × 54y बराबर, अब ये पूरे के बटे में हो जाएगा, इधर भाग में, तो इधर पक्षांतरण करेंगे तो गुणे में आ जाएगा। तो 6 × 4 = 24 का 24। अब देखिए इसके आगे क्या होगा, अब देखिए 55 में 54 घटा तो क्या आ गया, y बराबर, अब देखिए इधर का 24 है, इसको पक्षांतरण करेंगे तो + का 33, तो + का 33 हो जाएगा, 33 - का 24, तो 33 में 24 घटा तो क्या आएगा दोस्तों, 9 आएगा। क्या आएगा, 9 आएगा। तो आगे क्या लिख दें, y बराबर 9। तो y का मान हमें क्या मिल गया दोस्तों, 9 मिल गया। अब y का मान कहां रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो किससे, समीकरण 3 से। तो y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो x बराबर -का 3 + 5 × 9, y का मान 9 है बटे 6। तो अब 9 × 45, 45 में 3 घटा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 42। तो x बराबर 42 बटे 6, तो 6 एकम 6 सते 42, तो x बराबर क्या आया दोस्तों, 7 आया। x का मान हमें 7 मिला। ठीक है दोस्तों, तो अतः अपनी अभीष्ट भिन्न क्या हुई, अतः अभीष्ट भिन्न
तो अतः अभीष्ट भिन्न क्या हुई अपनी, अभीष्ट भिन्न क्या हुई 7/9। तो अभीष्ट भिन्न अपनी क्या हुई 7/9। यही अपना क्या है आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो अब आप लोगों को बात क्लियरली स्पष्ट हो गई होगी। अब अपना बचता है तीसरे का लास्ट प्रश्न, तो आइए उसको भी हम देख लेते हैं दोस्तों। आप लोगों ने प्रश्न पढ़ लिया होगा, अब देखिए हम पढ़ते हैं। तो क्या कहता है अपना छठवां प्रश्न कि 5 वर्ष बाद जैकाब की आय उसके पुत्र की आय की 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकाब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। क्या कहता है कि हम उसकी वर्तमान आयु मान लेंगे। क्या मान लेंगे, पहले हम उसकी वर्तमान आयु मान लेंगे, फिर क्या कहता है हमारा प्रश्न 5 वर्ष बाद जैकाब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो देखिए माना कि जैकाब माना कि जैकाब की वर्तमान आयु ठीक है, वर्तमान आयु क्या है x वर्ष है। क्या है x वर्ष है। ठीक है, तो वर्तमान आयु x वर्ष है तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष मान लेते हैं ना, y वर्ष है। ठीक है, तब प्रश्नानुसार तब हमारा प्रश्न क्या कहता है कि 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है। 5 वर्ष बाद जैकाब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो तब देखिए, तब 5 वर्ष बाद की आयु किसकी, 5 वर्ष बाद की, 5 वर्ष बाद, देखिए 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, किसकी, 5 वर्ष बाद। अर्थात आज वर्तमान में यदि जैकाब कितने साल का है, यदि 30 साल का है, तो 5 वर्ष बाद कितने साल का हो जाएगा दोस्तों, 35 साल का। अर्थात हमने उसकी वर्तमान आयु कितनी हमने बोली कि मान लो कि 30 है तो वो 35 हो गया, 5 साल बाद क्या हो गया 35। तो ये 30 से 35 कब हुआ, जब दोस्तों हमने इसमें क्या है 5 जोड़ दिए। क्या कर दिए, 5 जब जोड़ दिए तो इसमें हमारे 30 से 35 हो गया। वही चीज है कि जब हमारी जैकाब की वर्तमान आयु क्या है x है, तो 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या हो जाएगी x + 5 हो जाएगी। तो तब जैकाब की आयु क्या हो जाएगी, जैकाब, ठीक है, तब जैकाब की आयु क्या हो जाएगी दोस्तों, 5 वर्ष बाद जैकाब की आयु हो जाएगी x + 5 हो जाएगी। तब पुत्र की उसकी आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु हो जाएगी y + 5। तब प्रश्नानुसार तब हमारा प्रश्न क्या कहता है कि 5 वर्ष बाद जैकाब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 गुना कर दीजिए जैकाब की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना, तो x + 5 = 3 × y + 5। तो हमने उसकी पुत्र की आयु में 3 का गुणा कर दिए। तो ये हमारी 5 वर्ष बाद जैकाब की आयु हो गई और ये 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु हो गई। तो तब प्रश्न क्या कहता है कि 5 वर्ष बाद जैकाब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो हमने उसके पुत्र की आयु में 3 का गुणा कर दिए। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, x + 5 रहेगा और इधर ये हो जाएगा 3y + 15 हो जाएगा। अब इसको पक्षांतरण करके बना लीजिए, तो x - 3y, अब ये इधर पक्षांतरण होगा तो 15 में -5 हो जाएगा तो 10। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 1। अब यहीं आगे और देख लीजिए, तब क्या कहता है तथा आगे क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व जैकाब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अभी हमने 5 वर्ष बाद निकाली तो उसकी वर्तमान आयु में हमने 5 जोड़ दिए। अब क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले, तो जैसे हमने अभी क्या माना 30, तो जब ये 30 है तो 5 वर्ष पहले कितने साल का रहा होगा, 25 साल का। तो हमने इस 30 में क्या किया, इस 30 में हमने 5 घटा के क्या बनाया दोस्तों,
25 बनाया। जैसे हमने 5 वर्ष बाद की बात की तो ये वर्तमान है, तो 5 वर्ष बाद आगे जब जाएंगे तो 30 + 5 मिलके क्या बना 35। तो इसी तरह यदि ये 30 आज 30 साल का है तो 5 साल पहले कितने साल का रहा होगा दोस्तों 25 साल का। तो हम क्या करते हैं 5 घटाते हैं, तो 5 वर्ष पूर्व तथा 5 वर्ष पूर्व की आयु, ठीक है ना, पूर्व की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व की आयु जैकब की आयु क्या हो जाएगी x - 5 और उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी y - 5। तो ये क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र की आयु में 7 का गुणा कर लीजिए। अब इसको सॉल्व करिए आप, ये क्या बनेगा x - 5, ये हो जाएगा 7y - 7 पना 35। अब पक्षांतरण कर लीजिए, तो x - 7y इधर आएगा तो प्लस का, तो माइनस का 30, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखिए, अब हम चलते हैं किससे, समीकरण 2 से आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो जब हम समीकरण 2 से आगे कंटिन्यू करते हैं तो समीकरण नंबर 2 क्या है, समीकरण 2 है x - 7y बराबर -30। तो अब हमें इसे एक चर के रूप में बनाएंगे दोस्तों, तो क्या करेंगे, तो x का मान निकाल लीजिए। तो x बराबर इधर -30 पहले से है, अब 7y को पक्षांतरण करेंगे, -7y तो इधर आके क्या बनेगा +7y, ये हो जाएगा अपना क्या समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 से आप x का मान कहां रख दीजिए दोस्तों, समीकरण 1 में, तो हमें किसका मान प्राप्त हो जाएगा, y का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो रख दीजिए, तो समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से जब चल रहे हैं दोस्तों, तो समीकरण 1 हमारा क्या है x - 3y, तो x का मान हमें क्या मिला है -30 + 7y। तो x की जगह रख देंगे -30 + 7y, फिर क्या है -3y बराबर क्या है 10 है। अब इसको आप जोड़ घटा लीजिए, तो 7 में 3 घटा तो क्या हो जाएगा 4y बराबर, अब इधर ये -30 है तो इधर का प्लस आ जाएगा, इधर आएगा पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 10 में 30 जुड़ा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 40 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 40। तो 4 एकम 4 दाहम 40, तो y बराबर क्या आ गया दोस्तों, y का मान हमें मिल गया 10, ठीक है। अब y के मान को हम कहां रख दे, समीकरण 3 में, तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो अब किससे चलते हैं, समीकरण नंबर 3 से, समीकरण 3 से, ठीक है दोस्तों। अब देखिए समीकरण 3 से, तो 3 में हमारा क्या है x बराबर -30 प्लस का 7 इंटू y की जगह हम क्या रखेंगे 10 रखेंगे, तो 7 दाहम 70, तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों -30 प्लस का 70। अब 70 में 30 घटा तो x का मान क्या मिला दोस्तों 40 मिला। तो अब देखिए हमने किसकी, जैकब की वर्तमान आयु क्या मानी है दोस्तों, x मानी है, तो जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष है तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है, तो हमारा यही आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। तो हमारा प्रश्न क्या कहता है कि आप लोग सबसे पहले आप लोग प्रश्न को शांति पूर्वक एकदम पढ़ेंगे, इसके बाद समझेंगे कि हमारा प्रश्न क्या कहता है और उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो हमारा प्रश्न क्या कहता है एक बार देख लीजिए दोस्तों। प्रश्न ये कहता है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद आयु की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे दोस्तों, वर्तमान आयु मानेंगे। तो हमने मान लिया कि माना कि जैकब की वर्तमान आयु क्या है x वर्ष है तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु हम क्या मान लिए y वर्ष मान लिए। अब देखिए उनके 5 वर्ष बाद की आयु हमने निकाल ली, यदि वो आज x साल का है तो 5 वर्ष बाद कितने साल का हो जाएगा दोस्तों, x प्लस 5 साल का हो जाएगा, ठीक है। और उसका पुत्र यदि आज y वर्ष का है तो 5 साल बाद y प्लस 5 साल का हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा प्रश्न क्या कहता है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो हमने उसकी पुत्र की आयु में 3 का गुणा कर दिए, ठीक है। फिर आगे प्रश्न क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व की आयु, तो जब आज x साल का है, आज x साल का है तो 5 साल पहले कितने का रहा होगा, जब हम उस x में 5 घटाएंगे तब उसके 5 साल पहले की आयु निकलेगी, ठीक है। तो x माइनस 5, तो उसकी जैकब की 5 साल पहले की आयु क्या रही होगी, x माइनस 5, और उसके पुत्र की आयु y माइनस 5,
फिर क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी? 7 गुनी थी। तो हमने 7 का गुणा कर दिए। फिर अब आप ये समीकरण बना लीजिए, फिर आप इनसे क्या है प्रतिस्थापन विधि से x y के मान निकाल लीजिए। तो हमने x किसको माना? जैकब की आयु को x माना। तो जैकब की आयु कितने वर्ष आई दोस्तों? 40 वर्ष आई, और उसके पुत्र की आयु क्या आई? 10 वर्ष आई। ठीक है, तो आई होप कि उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बात क्लियरली स्पष्ट हो गई होगी। तो अब हमारा ये प्रश्नावली 3.2 होता है समाप्त। तब अब हम मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से अगले वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ। ठीक है, तब तक आप लोग हमारा एक काम करिए, छोटा सा वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है ना, और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप लोग दोस्तों क्या है कि अपना सपोर्ट बनाए रखिए, ताकि क्या है कि हम नए नए कंटेंट के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होते रहें, है ना। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे कनेक्ट हो पाएं और क्या है इस क्लास का लाभ उठा पाएं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।